सब कुछ जल के भस्म हो गया। तो अब सुनिए, अब हानि होगी पानी से। जनवरी से लगातार वीडियोस बनाए, कैसा वक्त आने वाला है और संभल कर चलना चाहिए। 19 मई को मैंने एक वीडियो बनाया था, एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे। पहले आप उसको देख लीजिए, फिर बात करते हैं। आग से ये जला, वो जला, घर जला, फैक्ट्री जली, गाड़ी जली, इंसान जला, सब कुछ जल के भस्म हो गया। तो अब सुनिए, अब हानि होगी पानी से। हुआ या नहीं पानी का तांडव शुरू 10 जून से। देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बनाने नहीं आई हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि देखा मैंने कहा था ना। मैं आपको ये समझाने आई हूँ कि किसी भी तरह की अगर चेतावनी दी जाती है तो उसको हल्के में मत लीजिए। स्पेशली आग, पानी और प्रकृति को हल्के में मत लीजिए। आग ने जिस तरह से भस्म किया है पिछले 6 महीनों में लाखों लोगों को, उससे ज्यादा पानी डुबो के मार देगी लाखों लोगों को आने वाले वक्त में। हमने प्रकृति के साथ बहुत मजाक किया, हमने प्रकृति की बहुत हानि की है, तो प्रकृति अपनी जगह सही है वो जो कर रही है। 10 जून के बाद से लेके अभी तक आप मृत्यु दर देख लीजिए जो पानी की वजह से हुई है। डूब के मरे हैं या पी के मरे हैं। मत निकलिए पानी में। अब पार्टी करने का या पानी में पिकनिक मनाने का समय खत्म हो चुका है। अब हमारी प्रकृति हमसे नाराज है। जिस तरह के जुर्म हो रहे हैं, जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं हमारी इस पृथ्वी पे, चाहे वो जानवर के प्रति हो, जितनी हिंसा, जितनी क्रुएलिटी हम प्रकृति के लिए कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमने किसी के भी कर्म नहीं देखे। प्रकृति कभी भी बिना वजह किसी का नुकसान नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कोई ना कोई दोष रहा होगा जिसकी वजह से हम प्रकृति के लपेटे में आए। चाहे वो आग से जल के कोई भस्म हुआ हो, चाहे वो पानी में डूब के मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। मैं फिर से कहना चाह रही हूँ, मत हल्के में लीजिए पानी को। अगर मौसम विभाग कहता है कि आज पानी ज्यादा आ सकता है, घर से मत निकलिए, तो मत निकलिए। प्रकृति अपनी चरम सीमा पे है मनुष्यों को सजा देने के लिए। हम कुछ भी कह लें, बट कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है। क्यों प्रकृति हमसे नाराज है? क्यों नहीं हम महादेव से अपने कर्मों की माफी मांग लेते? क्यों नहीं हम प्रकृति में अपना योगदान दे? जब आप इस धरती पे पैदा होते हैं तो आपको पता है ये 5 एलिमेंट, ये जो 5 तत्व, इनका आप कितना उपयोग करते हैं। इस वायु से आप सांसें लेते हैं, इस पेड़ पौधों से आपको जीवन मिलता है। पृथ्वी आपका बोझ सहती है। आकाश से आपको बहुत सारे तारामंडल और ये इन सब से आपका जीवन कई बार अच्छी तरह से प्रभावित होता है। बट हमने कभी भी प्रकृति में अपना कोई योगदान नहीं दिया। हम सिर्फ लेना जानते, हम देना नहीं जानते। आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, प्रकृति से इतना लेने के बाद क्या आपने कभी प्रकृति को कुछ दिया है? जब हम इस पृथ्वी पे आए मनुष्य बनकर, हमने कहाँ योगदान किया? क्या आपने कभी कोई पेड़ लगाए हैं? क्या आपने कोई कुआं और बावड़ी खुलवाई है? क्या आपने कोई हवन यज्ञ किया है इस प्रकृति को या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए? जब हमारा कोई योगदान नहीं है तो हम ऊपर वाले से या प्रकृति से योगदान कैसे मांग सकते हैं अपने जीवन के लिए? थोड़ा सोचिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से प्रकृति की विपदाएं लोगों पर आ रही हैं, क्या वाकई में हमें सहानुभूति दिखाना है इस वक्त, या अपने अंदर झांकना है कि जो उनका हाल हुआ है वो कभी हमारा हाल ना हो? प्रकृति बेवजह किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती है, इतना ध्यान रखिए। फिर भी मैं सहानुभूति रखती हूँ आसाम फ्लड में जितने लोग भी जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत कुछ प्रारब्ध की कहानी है जिसको आपको और हमें समझना बहुत जरूरी है।